हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसकी प्लेलिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सवाल देख लेते हैं। 20,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का, यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 वर्ष दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहला पार्ट देखा है तो उसमें 5वां और 6वां यानी कि 6वां लास्ट सवाल था। 5वां और 6वां सवाल में 2 वर्ष दिया गया था। इसमें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अंतर, वही वाला सूत्र लिखेंगे। ठीक है, अंतर बराबर यहाँ पर मूलधन गुणे दर बटे यानी कि रेट बटे 100 गुणे रेट बटे 100। ठीक है, गुणे यहाँ तक तो नॉर्मल था। ठीक है, जब 2 वर्ष आ रहा था तो यहाँ तक नॉर्मल था। ये वाला सूत्र हम लोगों ने देखा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 3 वर्ष दे दिया जाए, ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा। 3 वर्ष है तो इसका मतलब है 300। अगर 3 वर्ष है तो 300 पे बात होगी, 300 प्लस R बटे 100। ठीक है, यहाँ पर मूलधन क्या है, ध्यान से देखिए। मूलधन है यहाँ पर 20,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन की जगह 20,000 लिखेंगे। ठीक है, रेट कितना है, 10 है। ठीक है, तो 10 बटे 100। ठीक है, प्रतिशत हट जाएगा तो इसका मतलब है कि बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, गुणे 10 बटे 100। फिर से यहाँ पर 300 है और यहाँ पर R है यानी कि रेट, तो यहाँ पे 10 को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 310। ठीक है, तो 310 बटे 100। ठीक है, यहाँ से ये जो 4 जीरो हैं और यहाँ ये जो 4 जीरो है इसको हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो ये गई और यहाँ से 2 जीरो ये गई। ठीक है, यहाँ पे 31 बचा, 10 बचा और 2 बचा। ठीक है, इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे 2 गुणे 10 गुणे 31। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गुणा करेंगे 31 और 2 का। ठीक है, तो 2 और 3 दूनी 6, 62 आ गया, गुणे 10। ठीक है, बराबर लगाएंगे, कितना आंसर हुआ, 620। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे रुपए में लिख देते हैं। दूसरा सवाल देख लेते हैं, लेकिन सेम तरीके से लगेगा, बस इसमें क्या है कि मूलधन पूछा गया है। ठीक है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 125 रुपये है। ठीक है, 2 वर्ष का पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले अंतर लिखेंगे। ठीक है, 2 वर्ष है, बहुत सरल है। ठीक है, यहाँ पर मूलधन लिखेंगे, गुणे लगाएंगे R बटे 100 गुणे R बटे 100। ठीक है, 3 वर्ष का दे दिया जाता तो और ज़्यादा आगे बढ़ता, लेकिन 3 का मतलब 300 पे बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख देंगे, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 125 है यानी कि 10%, यानी R की जगह आएगा 125 आएगा अंतर की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर 125 लिखेंगे। ठीक है, मूलधन की जगह मूलधन ही लिखेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग शॉर्ट में P लिख देते हैं यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है, गुणे लगाएंगे, R की जगह 10 लिखेंगे बटे 100 गुणे R की जगह 10 लिखेंगे बटे 100। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो चली गई। ठीक है, अब नीचे बचा 100, यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा, P बराबर 125 0 0, क्योंकि इनका और इनका गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 12,500। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मूलधन पूछा गया था, मूलधन है 12,500। तीसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 30,000 रुपये का 20% की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, पहले पार्ट जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो, ठीक है, वहाँ पर क्या है, वार्षिक थी। ठीक है, यहाँ पर अर्धवार्षिक भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तिमाही भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो यानी कि 1 साल में छमाही कितनी होंगी, 1 साल में छमाही कितनी होंगी, 2 होंगी। ठीक है, 6 यानी कि 2 होंगी। ठीक है, 6 महीने अलग, 6 महीने अलग। ठीक है, इससे हम लोगों का 12 महीने बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि 1 साल। तो 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पर तिमाही की बात कर लेते हैं।
अगर एक साल में तिमाही कितनी होंगी, यानी कि सीधे सीधे हम लोग तिमाही से भाग दे देंगे, यानी कि 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो हम लोगों का तिमाही आ जाएगा कि कितनी तिमाही होती हैं, यानी कि 4। ठीक है, 3 3 और 3। ठीक है, तो हम लोगों की एक साल में 4 तिमाही होती हैं। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ और याद रखेंगे यहाँ पर कि कुछ ट्रिक है वो याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, छमाही। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे तिमाही। ठीक है, यहाँ पर एक ब्लॉक बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर लाइन करेंगे। ठीक है, एक बीच में लाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, टी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, रेट यानी कि आर। ठीक है, दर। तो जब टाइम की बात होगी तो छमाही में क्या करना पड़ेगा, देखिए टाइम की बात होगी तो छमाही में गुणे 2 करना पड़ेगा। ठीक है, रेट में क्या करना पड़ेगा, जब छमाही की बात होगी तो R/2 करना पड़ेगा। यहाँ पे तिमाही की बात की जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुणे करना पड़ेगा, यानी कि T/4। ठीक है, यहाँ पर याद रखना जब भी टाइम होगा तो गुणा करना पड़ेगा और रेट में क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। छमाही के हिसाब से हम लोगों को भाग देना पड़ेगा 2 से, तिमाही से हम लोगों को भाग देना पड़ेगा यानी कि 4 से। ठीक है, तो R/4। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हम लोगों को इस सवाल में छमाही देखना है यानी अर्धवार्षिक देखना है। ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ इन 2 से मतलब है। ठीक है, इस सवाल में इन 2 से मतलब है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन कितना है, यहाँ पर P लिख देते हैं, मूलधन 30,000। ठीक है, यहाँ पर रेट लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर टाइम लिख देते हैं। रेट कितना है, 20%। ठीक है, यहाँ पर टाइम कितना है, 1/2 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना कि रेट में छमाही की बात हो रही, रेट में बटे 2 करेंगे। ठीक है, तो 20/2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे। सबसे पहले 2 एकम 2, 2 और 1 3, यानी कि 3/2। ठीक है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टाइम की बात हो रही यानी कि गुणे 2 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 क्या है, वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे 10% है। ठीक है, अब हम लोगों को करना आसान हो गया। ठीक है, छमाही का हम लोगों ने निकाल लिया, तिमाही के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। सूत्र क्या था हम लोगों का, पहले पार्ट में देखिए मिश्र धन निकालेंगे। ठीक है, मिश्र धन निकालेंगे यानी कि अमाउंट A। ठीक है, क्या होगा, मूलधन, मूलधन क्या है, 30,000। ठीक है, 30,000 गुणे ये मूलधन है। ठीक है, तो 30,000 करेंगे, मूलधन गुणे। ठीक है, यहाँ पर R/100 होना है। ठीक है, तो बात 100 पे होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि 110/100। ठीक है, गुणे फिर से 110/100 और फिर से 110/100। क्यों, क्योंकि ये 3 वर्ष दे दिया गया है, इसलिए हम लोगों ने 3 बार लिखा हुआ है। ठीक है, पहला पार्ट ज़रूर देखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग काटेंगे, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो चलेंगी, ये भी चलेगी पूरी की पूरी यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे 110 है, 11 है, और यहाँ पे 11 है, और ये बचा 3। ठीक है, तो 3 गुणे 11 यानी कि 110 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, इनका गुणा करेंगे, ये तो वैसे 121 हो गया। ठीक है, तो इनका जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 3 3 1 0। ठीक है, इनका गुणा कर दिए इन 3 संख्याओं का। ठीक है, 110 11 और 11। ठीक है, तो 13,310 आ गया। यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, 0 3 9 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ठीक है, ये हम लोगों को क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। ठीक है, यहाँ पे रुपए लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। किस तरीके से निकलता है, ब्याज लिख देंगे या फिर CI लिख देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी ब्याज निकालेंगे तो मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे, क्योंकि मिश्र धन बड़ी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 9 9 3 0 माइनस मूलधन यानी कि कितना हो जाएगा, 30,000। ठीक है, बचा क्या, 9 9 3 0। तो ब्याज कितना आया,
9,930, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज इस सवाल का जो आंसर है वो 9,930 है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल देख लेते हैं, ये बहुत सरल है, ठीक है, उसी तरीके का है, बस इसमें बात किससे होगी, 4 से होगी, ठीक है। और यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, तिमाही की जा रही है, ठीक है। तिमाही का मतलब 4, एक साल में 4 बार तिमाही आती हैं, ठीक है। सवाल को पढ़ लेते हैं। 8,000 रुपये का 40% की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज की दर तिमाही है, ठीक है। तो यहाँ पे मूलधन कितना है, 8,000 रुपये है, ठीक है। मूलधन के ऊपर ही ये प्रतिशत वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मूलधन कितना है, 8,000 है, तो हम लोगों ने 8,000 लिख दिया। दर कितनी है, 40 है, तो 40% लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर टाइम कितना दिया जा रहा है, 6 माह दिया जा रहा है, तो 6 माह कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों को रेट में क्या करना था, भाग देना था, और टाइम में क्या करना था, गुणा करना था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 40/4, ठीक है। छमाही होता तो 2 से हम लोग भाग देते, तिमाही है इसलिए हम लोगों ने 4 से भाग दिया, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम की बात कर ली जाए, टाइम में क्या है, गुणे 4 करेंगे, ठीक है। टाइम में गुणे 4 करेंगे। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे, 6 चौके 24, ठीक है। तो ये अभी तो माह ही है, ठीक है। इसका मतलब 24 महीने आ गए, ठीक है। जब 24 महीने आ गए तो इसका मतलब है 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, 2 साल लिख देंगे, यानी कि 2 वर्ष, ठीक है। तो हम लोगों का टाइम क्या हो गया, 2 वर्ष हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इसे काटेंगे, 10 आएगा, ठीक है। 4 धाम 40, तो यहाँ पर 10% आ गया। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, क्या था, ठीक है, मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन कितना है, 8,000, ठीक है। तो हम लोग 8,000 लिखेंगे, ठीक है। गुणे लगाएंगे, दर कितनी दी गई है, 10 दी गई है, इसका मतलब बात 100 पे होगी, यानी कि 110/100, ठीक है। 2 साल है तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है। गुणे 110/100, ठीक है। इसे काटेंगे, 3 जीरो से ये 3 जीरो चली गई, एक बची ये जीरो, यहाँ से ये चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर 11 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो गया, 88 आ गया, गुणे 110, ठीक है। यहाँ पर गुणा करेंगे, 88 एकम 88, ठीक है, हाथ से लगी 8, और 88 एकम 88, 88 और 8 कितना हो गया, 96 हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 9,680 क्या आ गया, मिश्रधन आ गया, ठीक है। यहाँ पर ब्याज निकालेंगे, इसका मतलब CI, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ही क्लियर करना है, ठीक है। समझ लेना है कि CI को चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है, ठीक है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है, सीधी सी बात है कि मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे, ये बड़ी संख्या है, ठीक है, 9,6,8,0, ठीक है। क्या घटाएंगे, 8,000 घटाएंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 0, 8, 6 और 1, ठीक है। तो हम लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 1,680, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। 5वां सवाल देख लेते हैं, और इस सवाल में पहले से ही आप इम्पोर्टेंट लिख लो, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 2 बार लिख गया, तो कितने समय में 8 गुनी होगी, ठीक है। तो बहुत सरल है, ठीक है। यहाँ पर समय लिखेंगे, ठीक है। समय कितना है, 5 वर्ष है, 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। ये क्या है, गुनी यानी कि गुणा, ठीक है। कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है, गुनी यानी कि गुणा। यहाँ पे एक ट्रिक चलाएंगे, ट्रिक क्या है, देखिए ध्यान से। ट्रिक में लिखेंगे समय का पहाड़ा, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं समय का पहाड़ा और गुणा की घात, ठीक है। समय का पहाड़ा और गुणा की घात, तो इस ट्रिक को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, समय का पहाड़ा पढ़ना है। समय कितना है, 5 वर्ष, तो हम लोग 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए समय लिख देंगे, ठीक है, और दूसरी तब क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 वर्ष में वो संख्या कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है, ठीक है। तो पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10 यानी कि कितनी बार गया, 2 बार गया, ठीक है। तो आधार वही रहेगा, ठीक है, 2 सेम रहेगा, ठीक है। कितनी बार गया उसका हम लोग क्या करेंगे, घात बनाएंगे। 5 दूनी 10 यानी कि 2 हम लोगों ने ऊपर लिख दिया। इसका कितना आया, 4 आया, 5 तिया 15,
ठीक है। 5 तिया 15 यानी कि 2 की घात 3 कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा था, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितने समय में 8 गुनी होगी, ठीक है। तो कितने समय में 8 गुनी होगी, ये गुना है, ठीक है, आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ये गुना है, ऊपर लिखा हुआ है कितने समय में, 15 वर्ष में, ठीक है, 15 वर्ष में, यहाँ पे वर्ष भी लिख देते हैं, ठीक है। कितने वर्ष में, 15 वर्ष में 8 गुनी हो रही है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समय पूछा गया था, ठीक है। अगर 5वां सवाल नहीं समझ में आया तो इसमें ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 81 गुनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि 7 वर्ष में, 7 वर्ष में, ठीक है। तो यहाँ पर पहाड़ा लिख देते हैं, पहाड़ा पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो पहाड़ा पढ़ेंगे और जितने से गुणा जा रहा है, ठीक है, तो उसकी घात बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर घात लिख देते हैं, ठीक है। तो 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष में कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इस पे घात कितनी आ रही, 1 आ रही है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 ही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 14 लिखेंगे, ठीक है। ये वर्ष है, ठीक है। 7 दूनी 14 यानी कि 7 में 2 का गुणा करेंगे तब कितना आ गया, 14 आया, ठीक है। तो यही ये जो आधार है 3 आ रहा है, इसको हम लोग आधार बनाए रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की घात लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सेम 7 तिया 21, ठीक है। तो यहाँ पर 21 लिखेंगे, 3 बार गुणा करेंगे 7 में, इसीलिए 21 आया था। इसका मतलब है यहाँ पे 3 की घात 3 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग 3 की घात 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। 7 तिया 21, 7 चौके 28, ध्यान से देखिए, 7 चौके 28, 3 आधार सेम रहेगा, 4 बार गुणा करेंगे तभी 28 आएगा, ठीक है। तो 4 की घात लगाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, तो कितने समय में 81 गुनी होगी, कितने समय में 81 गुनी होगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये जो 28 वर्ष है, वो जो धनराशि है वो 28 वर्ष में 81 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत हद तक आपको हो सकता है ये सवाल समझ में आ गया हो, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट में भी आपको देखने को मिल जाएंगे ये वीडियो, ठीक है। सेम टू सेम प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।